हेलो दोस्तों। भाई जुडिशरी की एक और वैकेंसी अब आप लोगों के लिए 2023 में तैयार है। यानी कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज आप लोगों के लिए लेकर आया है एक और एग्जाम का मौका, जहां आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर कर जज की पोस्ट ले सकते हैं। 2023 में हम लोगों ने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन अभी तक देख चुके हैं, जैसे कि हरियाणा एडीए का, बिहार जुडिशरी का, और साथ ही अब एक और नोटिफिकेशन आ चुका है। ये है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। साथ ही आप लोगों को सबको शायद पता ही होगा कि राजस्थान और एमपी जुडिशरी भी आने ही वाला है। तो अगर आप लोग सही मौके की तलाश कर रहे हैं तो ये सही मौका है, क्योंकि 2023 की शुरुआत में ही 4-5 स्टेट के नोटिफिकेशन आने को तैयार है। 2 स्टेट आ चुके हैं और तीसरा स्टेट में आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 21 अप्रैल को आप लोगों के सामने आया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि अब जुडिशरी में हिमाचल प्रदेश में 17 पोस्ट की वैकेंसी के साथ आया है। यानी कि आप 17 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम का पैटर्न और क्या सिलेबस है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। भाई किस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस कैसा है और कैसे इसे तैयार करना चाहिए। आप लोगों को साथ में एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा कि हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, यानी कि हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम, उन स्टूडेंट के लिए खास है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जीके जीएस या फिर लैंग्वेज पोर्शन वीक है। क्योंकि राजस्थान में आप सभी लोग जानते हैं हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। इसी तरीके से एमपी में भी जीके पूछा जाता है, लैंग्वेज पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछी जाती है। बिहार में भी जीएस का एक अलग से प्री के लिए पेपर होता है। अब हरियाणा एडीए में भी आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं देखा है अपडेट तो आप लोग मेरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैंने आप लोगों से शेयर किया है। सिलेबस का पैटर्न चेंज हो चुका है और अब वहां भी 20 क्वेश्चन आप लोगों से जीके जीएस के पूछे जाते हैं। बट हिमाचल प्रदेश आप लोगों के लिए एक ऐसा स्टेट है जहां सिर्फ और सिर्फ लॉ ही आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि सही मौका है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं इस क्लास के अंदर इस नोटिफिकेशन में क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। भाई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, यानी कि प्री का एग्जाम 3 पेपर होते हैं। जी बिल्कुल, 3 ही पेपर होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में। पहला पेपर सिविल लॉ पेपर 1, सिविल लॉ पेपर 2 और तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ का पेपर। क्या क्या सब्जेक्ट्स इसके अंदर पूछे जाते हैं, इससे पहले आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहूँ। भाई हर पेपर आप लोगों का 100 नंबर का होता है। हर पेपर को करने के लिए आप लोगों को 1 घंटा दिया जाता है और तीनों ही पेपर आप लोगों से एक ही सिंगल डे में करवाए जाते हैं। यानी कि हर पेपर में आप लोगों से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसलिए 100 नंबर के इस तरीके से 300 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है और 150 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और एक एक पेपर पूछा जाता है। यानी कि पहला एक पेपर होगा, ब्रेक होगा, पेपर 2 होगा, फिर पेपर 3 होगा। इस तरीके से 3 पेपर आप लोगों से दिए दिलवाए जाते हैं इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मगर तीनों ही पेपर आप लोग देख सकते हैं यहां सब्जेक्ट पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड है। सिविल लॉ 1 में आप लोगों से सीपीसी पूछा जाता है, एविडेंस पूछा जाता है, इंडियन स्टैंप एक्ट पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश का कोर्ट एक्ट पूछा जाता है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाता है। सिविल लॉ 2 में आप लोगों से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ लिमिटेशन एक्ट, टीपीए और रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जाता है। क्रिमिनल लॉ में आप लोगों से आईपीसी, सीआरपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर 17, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। यानी कि अगर आप लोग किसी और पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट आप लोगों को यहां ऐसे नजर आएंगे जो शायद आप लोगों ने अभी तक ना सुने हो और ना ही पढ़े हो। जैसे कि हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अर्बन कंट्रोल रेंट कंट्रोल एक्ट और साथ ही इंडियन स्टैंप एक्ट और हिमाचल प्रदेश का कोर्ट एक्ट।
ये सारे एक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़े होते, ठीक है। इनको कैसे पढ़ा जाए, इनको कैसे समझा जाए और इनकी तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा। अगर आप लोग इस लोकल लॉस को या फिर स्पेशल लॉस को सुनने के बाद घबरा रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइएगा। बस पढ़ने का पैटर्न है, जैसे ही आप उस पैटर्न को क्लिक कर लेते हैं ये सारे एक्ट बहुत ही आसान आप लोगों को नजर आएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं आज के टाइम में हर स्टेट में आप लोगों से रेंट कंट्रोल एक्ट, अर्बन एक्ट, कोर्ट एक्ट पूछा ही जाता है। पंजाब चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, सब जगह अब आज के टाइम में कोर्ट एक्ट पूछा जाने लगा है, रेंट एक्ट पूछा जाने लगा है। बस फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट और एक्साइज एक्ट को पढ़ना है। कैसे पढ़ा जा सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग YouTube चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिए। आप लोगों से इसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब इस प्रिपरेशन के लिए भाई 2023 है, दो एग्जाम के नोटिफिकेशन ऑलरेडी हैं और तीसरा एग्जाम का नोटिफिकेशन ये आ चुका है। दो एग्जाम का एंटीसिपेशन है, एक राजस्थान और एक MP, जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आ जाएंगे। 2023 में इतने सारे पोस्ट के लिए आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस समय सही समय है जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि अब आपको एक टीचर की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि टीचर की जरूरत है, मैं बोलूंगा टीचर की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको आज के टाइम में एक जरूरत है मेंटोरिंग की, जो ना सिर्फ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे चीजों को शुरुआत किया जाए, बल्कि आप लोगों को टीचिंग करके ट्रेन भी करे। यानी कि आपको बताए कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ लेना है। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल, किताबें, कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इस सब को भी जानने की जरूरत है। मोरोवर आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट भी दिया जाए। कैसे भाई, टेस्ट देकर आपकी प्रोडक्टिविटी चेक करवाई जाए, आपके नोट्स चेक कर कर, आपके आंसर पढ़कर आपकी प्रोडक्टिविटी को चेक करके आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। अगर कहीं सपोर्ट की कमी लगती है तो आपको मोटिवेशन भी दिया जाए कि भाई अभी स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा है, उसे मोटिवेशन की जरूरत है ताकि वो अच्छा कर सकता है। तभी तो वो पर्सन अपना गोल को हिट कर पाएगा और फाइनली आएगा उसकी लाइफ में सक्सेस का स्टेप। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि टीचर का पैटर्न अब पुराना हो चुका है, आपको जरूरत है मेंटोरिंग की, यानी कि सही डायरेक्शन में कैसे पढ़ना है और फिर वो पर्सन आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाए भी, सपोर्ट भी दे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम टू टाइम चेक हो पाए, टेस्ट के थ्रू, आंसर राइटिंग के थ्रू और आपके नोट्स चेक करने के बाद। अगर कहीं लैकिंग है तो मोटिवेशन भी दे, आपके गोल को सही तरीके से बताए कि सही तरीका क्या है उसे हिट करने का, ताकि आप लोग सक्सेस को अचीव कर पाओ। इसलिए टीचर के पैटर्न को छोड़कर अब मेंटोरिंग के पैटर्न को अपनाने की जरूरत है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब सही समय है, तो अनअकैडमी पर इस समय 25% का ऑफ चल रहा है। 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में 25% का ऑफ आप लोगों को मिल सकता है। और अगर आप इस मेंटोरिंग प्रोग्राम के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फैजान 92 कोड यूज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 20 से 24 अप्रैल के बीच में यहां आप लोगों को 25% ऑफ मिल रहा है, यानी कि 6 महीने का जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन 34,000 का और 12 महीने का जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन है 47,000 का। बस इस मेंटोरशिप के प्रोग्राम के लिए कोड यूज करना मत भूलिएगा, फैजान 92। थैंक यू वेरी मच गाइस।